Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well, and today in this video we learn that why should I care about gender. So let's get to the video. Why should I care about gender? There are three notable issues linked to gender. Issue 1, finding an alternative to his, her. अब हमने इसका हिज और हर का ऑल्टरनेटिव देखते हैं हम. लुक एट दीज सेंटेंसेस. ईच पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड वेयर ही फिट्स इन द टीम. एनीवन हु फॉरगेट्स हिज पासपोर्ट विल बी सेंट होम. बट व्हाट इफ दे आर नॉट ऑल मेल? यूजिंग ही और हिज फॉर अननोन पीपल was he accepted practice, but no longer. It is of course sexist and inaccurate. Okay, अब इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस में ही की बात की गई है. अब ज़रूरी तो नहीं है कि टीम में सिर्फ मेल ही हो, फीमेल भी हो सकते हैं. सिर्फ ही की बात की जा रही है. सेकंड सेंटेंस में हिज की बात की जा रही है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हो सकता है वो फीमेल भी तो हो सकती है. सो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो लड़का ही हो, हम ही और हिज ही यूज़ करें. सो टू गेट अराउंड दिस यू कुड राइट ईच पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड वेयर ही और शी फिट्स इन द टीम. एनीवन हु फॉरगेट्स हिज और हर पासपोर्ट विल बी सेंट होम. बट एज देयर क्लमजी सॉल्यूशंस, लॉट्स ऑफ पीपल नेचुरली गो पिटी फॉर दिस. ईच पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड वेयर दे फिट इन द टीम. एनीवन हु फॉरगेट्स देयर पासपोर्ट विल बी सेंट होम. अब इसमें जो लास्ट टू सेंटेंस जो हैं उसमें दे और देयर बता दिया गया है. जो फर्स्ट टू सेंटेंस हैं उसमें ही, शी और हिज और हर हमने यूज़ करना पड़ रहा है सेंटेंस में. तो इसकी जगह पे हमने ही, शी और हिज, हर की जगह पे हमने दे एंड देयर यूज़ कर दिया. इस तरह से सेंटेंस में बात भी समझ में आ गई और देयर का मतलब भी समझ में आ गया कि इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. और देयर का मतलब भी समझ में आ गया कि अगर कोई मेल अपना पासपोर्ट भूल गया है या कोई फीमेल अपना पासपोर्ट भूल गई है तो वो भी समझ में आ जाएगा. इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही कि मेल या फीमेल की बात की जा रही है. सो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर over 6 centuries, and so it sounds fine. However, we have person and anyone, both of which are singular, paired up with the and their, both of which are plural. Surely they are grammar mistakes. Well, nowadays they are not using a singular they, and it's called is now a formally accepted practice. NB singular they was nominated as the American Dialect Society's Word of the Year in 2015. It's not just they and their that can be singular. Them and theirs can be too. अच्छा, इसमें ही बताया जा रहा है they and their, them and theirs जो हैं वो singular नहीं हो सकते. This issue commonly crops up with sentences including the pronouns anyone, everyone and everyone. If you really can't bear pairing them with a plural noun, then reword your sentence. Anyone who forgets their passport will be sent home. If you forget your passport, you will be sent home. This reword version avoids pairing the singular anyone with the plural there. Okay, इसमें बताया जा रहा है कि अगर anyone who forgets their passport will be sent soon, अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि एनीवन और देयर जो है प्लरल के साथ अगर हम इसको पेयरिंग कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू विल बी सेंट होम. ये जो रिवर्ड वर्जन जो है सिंगुलर जो है एनीवन है और जो प्लरल है वो देयर है. तो ये जो सेकंड पॉइंट जो है रिवर्डेड वर्जन जो है ये अवॉइड करता है पेयरिंग करने से सिंगुलर और प्लरल को. इशू 2, choosing the right version of blonde. The word blonde changes depending on its gender. Blonde is a noun meaning a fair-haired male. Blonde जो होता है वो क्या होता है? सुनहरे बालों वाला इसकी मीनिंग होती है. So goldish टाइप जो हेयर्स होते हैं उनको कहा जाता है blonde. So the blonde has nice shoes. We now know it's a boy. अब ब्लॉन्ड जो है वो बता दिया गया है कि फेयर हेयर्ड मेल हैं और
हमें पता है ऑलरेडी, अगर हम सिंपली ये कहें कि द ब्लॉन्ड हैज़ नाइस शूज़, तो हमें पता लग गया है कि ये एक मेल के बारे में बात की जा रही है, एक लड़के के बारे में बात की जा रही है। ब्लॉन्ड इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब एनीबडी रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर विथ फेयर हेयर। जेंडर के अलावा जो ब्लॉन्ड है वो उसकी एडजेक्टिव, जो उसकी खूबी भी बयान कर रहा है, सुनहरे बालों उसकी खूबी बता रहा है और जेंडर भी बता रहा है। एक तरह से ये जेंडर भी हो गया और एक तरह से ये एडजेक्टिव भी हो गया है कि सुनहरे बालों वाला लड़का, लड़के की आपने सुनहरे बाल बता दिए, उसकी खूबी बता दी, और ब्लॉन्ड से हमें पता लग गया कि ये एक लड़के के बारे में बात की जा रही है। द ब्लॉन्ड गर्ल एंड द ब्लॉन्ड बॉय मेक अ नाइस ब्लॉन्ड कपल। व्हेन इट्स एन एडजेक्टिव, ब्लॉन्ड कैन बी यूज फॉर ऑल जेंडर। सो ये जो है जेंडर्स को भी बता सकता है। ब्लॉन्ड गर्ल और ब्लॉन्ड बॉय बता दिया गया है, तो ब्लॉन्ड गर्ल एंड ब्लॉन्ड बॉय मेंशन कर दिया गया है, तो ये जेंडर भी बता रहा है और उनकी खूबी भी बता रहा है। ब्लॉन्ड इज़ अ नाउन मीनिंग ऑफ फेयर हेयर्ड फीमेल। ओके, blonde is a noun meaning of fair-haired female. This blonde has nice shoes. We now know it's a girl. अब पहले blonde में e मेंशन नहीं था, अब e मेंशन है। प्रोनाउंसिएशन एक ही है बट e का डिफरेंस है। जो बॉय वाला ब्लॉन्ड है उसमें e मेंशन नहीं है और जो गर्ल वाला है उसमें e मेंशन है, तो इसमें पता लग गया है कि ये गर्ल के बारे में बात की जा रही है। So blunt is also an adjective used to describe a female or females with fair hair. Blunt जो है वो adjective और gender के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, फीमेल जेंडर के बारे में भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जो सुनहरे बालों वाली लड़की या लड़कियाँ। The blunt girl and the blunt boy make a nice blunt couple. As an adjective, blunt or blunt can be used to describe female. Blunt या blunt जो हैं वो फीमेल और मेल जेंडर को डिस्क्राइब कर रहा है, उनकी खूबी के साथ वो एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ हो रहे हैं और एज अ जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। इशू 3, यूजिंग जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस फॉर पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज एदर मेल और फीमेल। अब यहाँ पर जो है जेंडर न्यूट्रल के लिए भी, न्यूट्रल प्रोनाउंस के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं कि मेल हैं या फीमेल। बी अवेयर दैट सम पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बोथ मेल एंड फीमेल while others as neither male nor female. These people might ask you to use they and of course their, them, theirs, themselves or just their name instead of a pronoun Sarah, Sarah's, Sarah's self when talking about them. So इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, और कुछ लोग जो है वो अपने आप को मेल और फीमेल दोनों आइडेंटिफाई करवाते हैं। इन लोगों के लिए ऑफ कोर्स जो है दैम, देयर, देयर्स या दैम सेल्फ यूज़ होगा, और जस्ट कुछ लोग जो हैं प्रोनाउन की जगह पे ये यूज़ करते हैं सारा, सारा, सारा सेल्फ, इस तरह जब उनके बारे में बात की जा रही हो। So I hope you like my video, and if you like my video, so please subscribe to my channel and share it with your friends as much as you can. Inshallah we'll meet in the next class. Till then, Allah Hafiz.